हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने रिवाइज किया पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एंड स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग। ठीक है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। ओके, तो उससे पहले अगर आप लोग स्लैट नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्लैट एग्ज़ाम देने वाले हो तो फिर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार प्रैक्टिस करना। तो उसके लिए आपको पेपर मिल जाएगा इस बुक पे, जहाँ पे आपको 2017 से लेके 2022 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो नॉर्थ ईस्ट स्लैट का ही है विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स आपको मिल जाएगा। ये पेपर 1 का है, जनरल पेपर जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हो। और ये सेकेंड पेपर है एडुकेशन। ये यहाँ पे भी स्लैट के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा 2017 से 2022 तक विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी अमेजोन पे अवेलेबल है। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, आप लोग एक बार देखना। ठीक है, और अगर आप नेट एग्ज़ाम या फिर अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम देने वाले हो तब भी आप प्रैक्टिस के लिए स्पेशली ये एडुकेशन का बुक ले सकते हो। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू के तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि नेट एंड सेट का सिलेबस तो सेम ही है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म, जो एक बिहेवियरल थ्योरी है। इसका और एक नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इसको दिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1898 में दिया था। एंड आप लोग कल भी मैंने बोला था, जब हम लोगों ने स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा था तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि स्किनर ने एक्चुअली थॉर्नडाइक के एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से मोटिवेट होके स्किनर ने अपना थ्योरी दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। और थॉर्नडाइक के इस लॉ को कनेक्शनिज्म भी बोला जाता है। किसके किसके बीच कनेक्शन? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलस का जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, किसी भी सिचुएशन में हम जैसे रिस्पॉन्स देंगे वही हम लोगों का बिहेवियर माना जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स मतलब बिहेवियर। तो इसीलिए बोला गया है कि न्यू बिहेवियर हम कैसे सीखते हैं, किसी भी सिचुएशन में जब हम रिस्पॉन्स करते हैं वही हम लोगों का बिहेवियर। तो न्यू बिहेवियर कैसे फॉर्म होते हैं? एक्सपीरियंस के ज़रिए फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक तो ये है कि स्किनर के थ्योरी जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वो कहाँ से लिया गया, उसका मोटिवेशन उनको कहाँ से मिला? थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से मिला था। और थॉर्नडाइक के जो थ्योरी है उनका नाम ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, उसके साथ साथ उनका थ्योरी का नाम कनेक्शनिज्म भी है। कनेक्शनिज्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वो देखा जाता है, मतलब किसी सिचुएशन में हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने एक कैट के ऊपर किया था, तो एक्सपेरिमेंट हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, 2-3 लाइन में डिस्कस कर लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि जो एक कैट को एक पिंजरे में बंद करके रखा था। ठीक है, एक पिंजरे में एक कैट को बंद करके रखा था और बाहर एक प्लेट में एक फ़िश रखा गया था। और ये जो कैट है, कैट बहुत हंग्री थी। ठीक है, तो उनको बाहर आके फ़िश खाना था, लेकिन ये पिंजरा तो बंद है। तो फिर यहाँ पे एक लीवर था, उस लीवर को प्रेस करके वो बाहर आ सकती है। ठीक है, लेकिन कैट को तो ये नहीं पता। तो फिर वो क्या कर रही थी, वो पिंजरे के अंदर ही इधर उधर हाथ लगा के देख रही थी कि दरवाज़ा कहीं ओपन हो जाए। तो एक बार क्या हुआ, इस लीवर में उनका हाथ लगा और फिर दरवाज़ा ओपन हो गया, फिर वो बाहर आ गए, फिश को खा लिया। ठीक है, तो यही है स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक ने बोला था कि कैट का पहले क्या था, एक ड्राइव था, नीड। ठीक है, नीड क्या है कि उनको कुछ खाना है। ठीक है, तो उनका गोल क्या है? उनका गोल था फिश, जो बाहर रखा गया था फिश। लेकिन वो तो अभी पिंजरे में है, पिंजरा तो बंद है। ठीक है, तो फिर वो रैंडमली मूव कर रही थी, रैंडम मूवमेंट्स, क्योंकि उनको नहीं पता कि कैसे वो दरवाज़ा ओपन होगा। ठीक है, तो सडनली क्या होता है, वो जब मूव कर रही थी तो सक्सेस होने का चांस था उनका। ठीक है, वो बार बार ट्राई कर रही थी लेकिन फेल हो रही थी। एक बार जाके क्या हुआ, वो सक्सेस हो जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद
जो प्रॉपर मूवमेंट है उनको पता चल जाता है कि किस तरीके से दरवाज़ा ओपन होता है, फिर वो जो उनका प्रॉपर जो मूवमेंट उनको पता चल जाता है वो अपने माइंड में फिक्स कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, अगर हम पिंजरे में उनको बंद करके भी रखेंगे तो वो इजीली बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ट्रायल एंड एरर के ज़रिए वो कैट ने ये सीख लिया कि किस तरीके से बाहर आना है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे थॉर्नडाइक ने बोला है कि किसी भी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन में हमें ट्रायल एंड एरर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एक ही बार में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए, करके देखना चाहिए, एक बार जाके हम क्या होंगे, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो थॉर्नडाइक के जो लॉ है, प्राइमरी लॉ एंड सबऑर्डिनेट लॉज, ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लॉ के अंदर आते हैं 3 लॉज आते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस में इन्होंने बोला था कि रेडी टू लर्न, सीखने के लिए रेडी होना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि रेडी होना मतलब हर तरीके से रेडी होना। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से रेडी होना। तो जब तक एक बच्चा पढ़ने के लिए रेडी नहीं होता है, सीखने के लिए रेडी नहीं होता है, तो हमें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बार अगर वो बच्चा रेडी हो जाते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से रेडी हो जाते हैं, तो फिर हमें देर भी नहीं करना चाहिए। ये है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या बोला कि एक्सरसाइज करना मतलब प्रैक्टिस करते रहना, कि जो काम हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हैं उस काम में हम बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने 2 लॉ के बारे में बोला था, एक है लॉ ऑफ यूज़, एक है लॉ ऑफ डिसयूज़। ठीक है, लॉ ऑफ यूज़ में बोला था जो काम हम ज़्यादातर यूज़ करते रहते हैं, जो काम हम करते रहते हैं वो उस काम में हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, एंड जो हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, जो काम हम नहीं करते हैं उसको हम धीरे धीरे भूल जाते हैं, वो है लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ इफेक्ट में बोला गया, लॉ ऑफ इफेक्ट का मीनिंग है इफेक्ट ऑफ लर्निंग। पहले भी मैंने बोला है कि इसी लॉ से मोटिवेट होकर थॉर्नडाइक ने अपना थ्योरी दिया था। तो लॉ ऑफ इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का इफेक्ट मतलब हमने क्या सीखा। तो एक बच्चा कुछ पॉजिटिव भी सीख सकते हैं, नेगेटिव भी सीख सकते हैं। तो अगर हमने देखा कि बच्चे का बिहेवियर पॉजिटिव है, ठीक है, उन्होंने अच्छा कुछ सीखा है, तो हम उनको रिइंफोर्समेंट देंगे ताकि उनका जो बिहेवियर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो उनको रिपीट करने लगे। और अगर उनका नेगेटिव बिहेवियर हम लोग देखेंगे तो हम उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, उनको मोटिवेट नहीं किया जाएगा ताकि उनका वो बिहेवियर वहीं पे स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट लॉज। तो थॉर्नडाइक ने 5 सबऑर्डिनेट लॉज दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सबऑर्डिनेट लॉ है। तो क्वेश्चन इजी था वैसे, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था। 4 ऑप्शन में से 3 में ये प्राइमरी लॉ ही था, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, एंड एक था प्राइमरी लॉ में से था, तो डेफिनेटली वही आंसर होगा। तो टोटल 5 सबऑर्डिनेट लॉज है। एक है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में थॉर्नडाइक ने बोला है कि हम कोई भी सिचुएशन, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जब हम फेस करते हैं तो हम डिफरेंट तरीके से उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो हम डिफरेंट तरीके से कोशिश करेंगे, हम मल्टीपल रिस्पॉन्स देंगे तो एक बार जाके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ एटीट्यूड। यहाँ पे बोला गया कि अगर किसी काम के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोगों का नहीं होगा तो उस काम में हम लोगों का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा। मतलब परफॉर्मेंस कैन बी बेटर इफ़ वी पॉजेज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टास्क। अगर उस काम के लिए हम लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तभी उस काम का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस, हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे बोला गया कि हम जो भी काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं तो हमें हमेशा सिलेक्टिवली कुछ एलिमेंट हम सिलेक्टिवली यूज़ करते हैं जो कि हम लोग के काम से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड जो भी है उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और उनके ऊपर हम फोकस करेंगे, और जो हम लोग के काम के साथ रिलेटेड नहीं है उनको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये है प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है? एनालॉजी होता है कंपैरिजन।
ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि हम रिस्पॉन्स करेंगे कंपैरिजन के बेसिस पे। तो किसके साथ किसको कंपेयर किया जाएगा, एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन के साथ कंपेयर किया जाएगा। मानो कि एक सिचुएशन आपने फेस किया, उस सिचुएशन में आपने जो रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, आगे जाके मानो कि और एक सिचुएशन आते हैं एंड ये सिचुएशन पहले सिचुएशन जैसा ही है, ठीक है, दोनों सिचुएशन में मतलब सिमिलरिटी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिचुएशन में जो हम लोग का रिस्पॉन्स था, सेकेंड सिचुएशन में भी वही रिस्पॉन्स हम देंगे। ये है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, मतलब ये रिस्पॉन्स हम लोगों ने सेम दिया। क्यों? क्योंकि दोनों सिचुएशन सिमिलर था, दोनों सिचुएशन को हमने कंपेयर किया, दोनों सिचुएशन सिमिलर था, इसीलिए रिस्पॉन्स भी सेम दिया। ठीक है। लास्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, किसको शिफ्ट किया जाएगा, रिस्पॉन्स को शिफ्ट किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट किया जाएगा, रिस्पॉन्स को फर्स्ट सिचुएशन से सेकेंड सिचुएशन तक शिफ्ट किया जाएगा। क्यों शिफ्ट किया गया, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन एसोसिएटेड है, ठीक है, ये दोनों एसोसिएटेड है। तो इसीलिए फर्स्ट सिचुएशन में हमने जैसा रिस्पॉन्स किया, सेकेंड सिचुएशन में भी वैसे ही रिस्पॉन्स करेंगे। अब आप लोग देखो लॉ नंबर 4 और 5 ये दोनों सिमिलर जैसा है ना। तो एक में बोला गया कि हम सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देते हैं। अगर दोनों सिचुएशन सिमिलर होगा तो रिस्पॉन्स भी सेम ही होगा। और सेकेंड में बोला गया कि हम रिस्पॉन्स को शिफ्ट करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन में जैसा रिस्पॉन्स दिया उसी रिस्पॉन्स को हम सेकेंड सिचुएशन के तक शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सिचुएशन सेम जैसा है, ठीक है, दोनों सिचुएशन में कुछ एसोसिएशन है, कुछ कनेक्शन है। तो इस जो ये लास्ट वाला लॉ है, इसको पेवलॉव के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 4 को हम नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर 5 को करेंगे। क्यों? क्योंकि पेवलॉव के थ्योरी में भी, पेवलॉव के थ्योरी में एसोसिएशन वाला वर्ड है ना, तो इसीलिए इसी को हम पेवलॉव के, तो ये क्वेश्चन आते हैं कि थॉर्नडाइक के कौन सा लॉ पेवलॉव के साथ कंपेयर कर सकते हैं या फिर पेवलॉव के साथ सिमिलर है, ऐसा कुछ करके आते हैं, तो वो होगा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। और जो अगर स्किनर के साथ आ गया कि थॉर्नडाइक के कौन सा लॉ से मोटिवेट होकर स्किनर ने अपना थ्योरी दिया, तो फिर वो होगा लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने किया था, लेकिन ये थॉर्नडाइक से भी रिलेटेड है, तो आज भी देख सकते हो कि इनमें से कौन सा थ्योरी थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के साथ रिलेटेड है। तो ये फिर डेफिनेटली स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग रिलेटेड है। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे हल रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।